नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में अमन, शांति और समृद्धि के लिए दुआ मांगकर मनाई गई ईद उल फितर पर्व। महानदी जल विवाद के निपटारे के लिए भौतिक सत्यापन हेतु न्यायाधीशों की टीम पहुंची केसीजी। और 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहान कैडर की महिलाओं का प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में ईद उल फितर पर्व मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ईदगाह में नमाज अदा की और देश की तरक्की, अमन, शांति एवं समृद्धि के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को सेवइयां खिलाकर मुंह मीठा कराया और ईद पर्व की मुबारकबाद दी। शांति, प्रेम, एकता एवं भाईचारे का प्रतीक ईद उल फितर का पर्व आज राजनांदगांव जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने परंपरागत एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मठपारा स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की और देश की तरक्की, अमन, चैन एवं समृद्धि की दुआ मांगी गई। ईद उल फितर की नमाज शुक्राना आज सुबह 8 बजे मठपारा स्थित ईदगाह में अदा की गई। जामा मस्जिद के पेश इमाम ने ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा कराई। इस मौके पर समाज के लोग सुबह से ईदगाह मैदान में जुटने लगे थे। वहीं राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने ईदगाह मैदान पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हफीज खान ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि मुस्लिम भाइयों ने देश की अमन, शांति सहित भारत देश निरंतर प्रगति करे, इसके लिए दुआ मांगी है। शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आज इस मौके पर ईदगाह में मुस्लिम लोगों द्वारा नमाज के समय देश में खुशहाली और शांति की दुआएं मांगी गई और भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ आगे बढ़ने के लिए यही दुआ मांगी गई है। आज के इस अवसर पर अति कवि त्यौहार है। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस त्यौहार को खुशी से मनाने की शुभकामनाएं देता हूं। मुस्लिम समाज के हाजी मोहम्मद हलीम बख्श गाजी ने इस पवित्र पर्व की पृष्ठभूमि, विशेषता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। आज जहां न केवल ईद उल फितर का पर्व जो है परंपरागत रूप से और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, वहीं परशुराम जी जयंती भी है। और इस अवसर पर मैं सभी लोगों को, संस्कार धनी राजनांदगांव के लोगों को और हमारे मुस्लिम बंधुओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ईद का जो पर्व है वो जो है वो एकता, भाईचारे और प्रेम का पर्व है, जिसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भावना फैलाना है। इसके पहले जो है रमज़ान का महीना आता है, जो मुसलमानों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण का महीना है, आत्मशुद्धि का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, मोक्ष स्वर्ग के साधन जुटाने का महीना है। और उसके बाद में जब हम जो एक माह मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्मावलंबी जो नाना प्रकार की इबादतें करते हैं, रोज़ा, नमाज करते हैं और दान फितरा, ज़कात वगैरह करते हैं और नाना प्रकार की जो इबादतें करते हैं, उसके एवज में जो है अल्लाह ताला ने जो है आज हमको तोहफे के रूप में जो है ईद का जो है दिन दिया है। और इस दिन हम सब लोग मिलकर ईदगाह में आते हैं और अल्लाह ताला के प्रति उसकी दी गई नेमतों के लिए उसके रहमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने ईदगाह मैदान पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर पर्व की मुबारकबाद दी। सभी नगरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे ईदगाह में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने मिली। कौमी एकता का उदाहरण हमको देखने को मिला, जहां हमारे बौद्धिस्ट भाई लोग पंडाल लगाए हैं फलों का वितरण करने के लिए, वही हमारे सिख भाई लोग शरबत का वितरण किए। इस प्रकार अलग अलग समाज के द्वारा आज सम्मान किया गया हमारे मुस्लिम भाइयों को। ये सिर्फ राजनांदगांव का एक ऐसा उदाहरण है जिसको हम बड़े संस्कार धनी राजनांदगांव के नाम से जानते हैं।
और पुनः मैं आप सभी को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज यहाँ पर ईदगाह मैदान में मुस्लिम समाज के द्वारा हर्षोल्लास से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद एकता, शांति और भाईचारे का पर्व है और हम सब लोग भी यहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी मुस्लिम समुदाय को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद है और ईद मुबारक सभी भाइयों को। क्या है कि पिछले कई वर्षों से खालसा सेवा दल ये सामाजिक सद्भाव की भावना को ध्यान में रखते हुए ये ईद के बाद जो नमाज होती है, नमाज के बाद जब निकलते हैं तो हम यहाँ ठंडे पेयजल की व्यवस्था रखते हैं। शरबत तो बना के पिलाया जाता है ताकि ये मीठा शरबत जो है लोगों के दिलो दिमाग में शरबत ठंडा सद्भावना बनाए रखे। और जो आज धार्मिक उन्माद के लोग जो धार्मिक वैमनस्यता फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिहाज से ये प्रेम व्यवहार बना रहे, सद्भावना बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए वो हम सेवा का कार्य करते हैं। आज ईद उल फितर है। ईद उल फितर के सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज और भी महत्वपूर्ण दिन है कि आज अक्ति का दिन है। आज हमारे परशुराम जयंती का दिन है, तो परशुराम जयंती की मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज अक्ति का दिन है, अक्ति की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ईद उल फितर को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सुबह से ही ईदगाह मैदान में जुटने शुरू हो गए थे। हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अता की और सदका फितरा जकात जमा कराई, वहीं गरीबों को दान दिया। इस अवसर पर ईदगाह मैदान के बाहर मेला जैसा माहौल रहा। लोगों ने शरबत और सेवई खिलाकर खुशियां बिखेरी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अविभाजित जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ में महानदी जल विवाद का निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश AM खनविलकर सहित 39 सदस्यीय दल पहुंचे और छुईकदान क्षेत्र के सिद्ध बाबा जलाशय का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के बाद दोनों राज्यों की तनातनी पर विराम लगने की संभावना बनी हुई है। महानदी के पानी को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे विवाद को निपटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ 36 तकनीकी जानकारों का दल पहले चरण में नवीन जिला खैरागढ़ छुईकदान गंडई पहुंचे। इस टीम में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के अधिकारी भी शामिल थे। इस टीम में महानदी जल विवाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश AM खनविलकर की अध्यक्षता में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश इंदरमीत कौर कोचर शामिल थे। 39 सदस्यीय टीम ने छुईकदान ब्लॉक के सिद्ध बाबा जलाशय और धमधा ब्लॉक के टेमरी जलाशय का भौतिक सत्यापन किया है और प्राधिकरण ने दोनों प्रदेश के दावों की जांच की है। इसके बाद ही महानदी जल बंटवारे को लेकर दोनों प्रदेश के तनातनी पर विराम लग जाएगा। यहां पर दोनों प्रदेश के अधिकारियों ने आपस में चर्चा कर अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उल्लेखनीय है कि महानदी के प्रवाह पर छत्तीसगढ़ द्वारा औद्योगिक बैराज के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज कर केंद्र सरकार से समग्र रूप से बेसिन में कुल उपलब्ध जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए महानदी के पानी का समान रूप से वितरण की मांग की है। लेकिन अंतर्राज्यीय नदियों के पानी को आवंटित करने की शक्ति केंद्रीय जल संसाधन आयोग नई दिल्ली के पास नहीं होने पर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले सहित अंचल में अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने जहां गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया, वहीं किसानों ने बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर खेती किसानी की शुरुआत की। इसी तरह लोगों ने नदी तालाबों में तर्पण कर अपने पितरों की पूजा अर्चना की। राजनांदगांव जिले सहित अंचल में अक्षय तृतीया पर्व की धूम रही। इस मौके पर बच्चे बूढ़ों ने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और खुशियां मनाई। अक्षय तृतीया के मौके पर गुड्डे गुड़ियों का ब्याह कराने की परंपरा रही है, जिसकी तैयारी के लिए बच्चे सुबह से लगे हुए थे। गुड्डे गुड़ियों का विवाह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ आयोजित किए गए। बाजे गाजे एवं गीत संगीत के साथ चुलमाटी, चिकट, मायन का रस्म अदा किए गए। बाद में बारात, भांवर और धर्म टीका की रस्में भी पूरी की गई। अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में रौनक रही और मिट्टी से बने सजी धजी गुड्डे गुड़ियों को
कुम्हारों ने बेचने के लिए बाजार में उतारा था। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर किसानों ने बूढ़ा देव की पूजा अर्चना की और धान का भोग लगाकर अपनी खेती किसानी की तैयारी की। अक्षय तृतीया से किसानों का खेती किसानी का कार्य शुरू हो जाता है। इसी तरह आज के दिन से शादी ब्याह सहित शुभ कार्य की शुरुआत होने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, घर, जमीन, वाहन आदि की खरीदारी जैसे कार्य किए जा सकते हैं। इसी तरह पितरों को तर्पण और पिंडदान फलदायी होता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बिहान कैडर की महिलाओं का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70020076। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर,
शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बिहान कैडर की महिलाएं पिछले 34 दिनों से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, परंतु अब तक इनकी सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं ने आज मीडिया के सामने अपना दुख और पीड़ा को जाहिर किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बिहान कैडर की महिला अपनी वेतन वृद्धि सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर 34 दिनों से डटे हुए हैं और शासन प्रशासन से वेतन वृद्धि की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इनके समस्या का निराकरण करने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में बिहान की महिलाओं ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। हमन 34 दिन हो गए हड़ताल में बैठे हैं। नान लोग लेकर धर के आथन हमन आज तक हमन कोई पूछैया नहीं है। अति गर्मी है, धूप एकदम बढ़ गए है और दूर दूर से आथन। घर में भी सब बोलते हैं रोज के कुछ होत नहीं है, रोज जाता कि घर के मन भी साथ नहीं देते। अब तो हमन का करना, कोई पूछे नहीं ना कहीं नहीं। तो कितना दिन ऐसे करबो? 50 रुपये में हमारे से काम करवाते तो 50 रुपये होते का आज के डेट में? आज 2 घंटा रोजगार घंटी में जाथन तो 221 रुपया रोजी है। एला तो हमला महीना भर करना पड़ते, हर महीना रिपोर्ट देना पड़ते, हर महीना मीटिंग जाना पड़ते। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि हमार जो मांग है वो पूरा करे। और हमार मुद्दा है कि हमार नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले हमला और मानदेय में वृद्धि हो और हमार जो मतलब मानदेय है वो टाइम में हो, ताकि हम अपन घर परिवार चला सकन, समय में हमार पेमेंट हो। ऐसे हमार मांग है शासन प्रशासन से। काम है हमला तो पहली गांव समूह बनाना रही से, तो हमारे बहुत समूह बनाए गांव में। अभी फिर हाल हमारे पारा गांव कला में 27 समूह हैं। अब समूह बना के महिला मला जोड़े हैं। ओकर पीछे गौठान के काम दे शासन हमला, तो वहाँ गोबर खरीदी जो होते हमला रोज हमारे घर के काम ला छोड़ के पहले गौठान जाए लगते। गौठान के ताला खोलथन, तब वहाँ गोबर लाथे सब हे मन हा किसान मन हा गोबर ला लेथन, तौलथन, ओकर जानकारी जनपद में देथन। तो शासन प्रशासन से हमला यही निवेदन करत हन कि हमार मांग ला जल्द से जल्द तत्काल पूरा करे। और हमन आज बैसाख के महीना में इतना गर्मी है, इतना ओकर बावजूद हमन हर दिन अपन लोग लेकर हमला धर के आत हन। यहाँ कई प्रकार के हमला मुसीबत के सामना करे मिलत है। कभू हमारे साथ ऐसे भी हो जाते कि हमला पानी पसिया पर भी रोए लगा थे।
और भूख प्यास में भी हमन तड़प तड़प के हड़ताल ला जारी रखे हन। और जब भी कोई विधायक या कोई भी आते हमन ला बस आश्वासन दे के चले जाते कि तुहन मन के कुछ न कुछ हो ही करके, लेकिन आज तक हमन ला ऐसे कोई एकदम से आश्वासन नहीं मिल पाते कि तुमन हाँ चलो अब तुमन हड़ताल ला ख़त्म कर दो और तुम्हार मांग जरूर पूरा हुई करके। अभी तक ऐसे कोई नहीं बोले है। तो हमार मुख्यमंत्री से यही निवेदन करत हन कि वो हमार मांग ला जल्दी से जल्दी पूरा करे। इस मौके पर महिलाओं ने नारेबाजी कर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के वेस्लियन चर्च के अध्यक्ष सुमन लाल ने एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि वेस्लियन चर्च का अध्यक्ष सुमन लाल है। उन्होंने बताया कि दूसरा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वह न्यायालय के आदेश के विपरीत है। राजनांदगांव जिले के वेस्लियन चर्च के अध्यक्ष सुमन लाल ने आज एक प्रेस वार्ता लेकर दावा किया है कि वर्तमान में वेस्लियन चर्च का अध्यक्ष सुमन लाल है। उन्होंने बताया कि वेस्लियन स्कूल में कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं है। जिन्होंने अखबार के माध्यम से वेस्लियन चर्च का अध्यक्ष होने का दावा किया है, उनका निर्वाचन न्यायालय आदेश के विपरीत हुआ है, जो कि अमान्य है। उन्होंने इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आने की बात कही है। वेस्लियन चर्च के अध्यक्ष ने मेल मिलाप बनाकर वेस्लियन चर्च का संचालन करने की बात कही है। उन्होंने वेस्लियन चर्च में दूसरे अध्यक्ष होने की बात को निराधार बताया है कि जो न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में पारित हो गया है उसका हमारे विपक्षी भाइयों को भी पालन करना चाहिए और हम एक साथ मिलकर पुनः अपने इस कलीसिया को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। मैं वर्ष 1997 से पंजीयन क्रमांक 1243 का अध्यक्ष था और वर्तमान में भी हूँ, क्योंकि मेरे लोगों ने जो लगभग 700 से 800 हैं उन्होंने मुझे चुनकर इस पद पर बैठाया है। क्या मामला क्या था, क्या विवाद था? विवाद इस बात का था कि जो मेरे एडवोकेट साहब ने पहले ही आपको बता दिया कि वो काबिज होना चाहते हैं ज़बरदस्ती, जबकि ऑलरेडी हमें चुनकर बैठाया गया हमारे लोगों के द्वारा। वो संस्था पर, स्कूल पर, लेप्रेसी हॉस्पिटल पर काबिज होना चाहते हैं। आप अभी क्या चाहते हैं? उनको वो जहाँ पे काबिज है हम ये चाहते हैं कि उन लोग भी हमारे साथ आ जाएं, मिल बैठकर हम जो भी बाकी विवाद है उसका हम समाधान कर लें। हम उनमें से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारे ब्रांच के पासबान हो, किसी प्रकार से पीड़ित नहीं करेंगे और हम उनको लेकर चलेंगे। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल भी विवादग्रस्त न रहे और सही तरीके से साजिश हो। अगर वो आपकी इस बात से सहमत नहीं होते तो क्या कदम उठाएंगे? जब हमारी बात का सहमत नहीं होंगे तो आगे जो भी हमारे सलाहकार हमें सलाह देंगे उसका अनुरूप हम करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान वेस्लियन चर्च के पदाधिकारी सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।